नरेन बाबू, आपकी नाराजगी अपनी जगह सही है, पर मेरी भी बात एक बार सुन लीजिए। नरेन बाबू, प्लीज एक बार मेरी भी तो सुन लीजिए। नरेन बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुन तो लीजिए। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। तो क्या करना चाहिए था? हाँ, पुलिस को कंप्लेन करती, राहुल जेल चले जाते, और फिर नीलिमा मैम और हार्दिक सर के साथ साथ पूरा परिवार परेशान हो जाता ना। नरेन बाबू, नरेन बाबू, आप बताइए, ऐसा करना सही होता क्या? और फिर राहुल अपनी गलती नहीं मानता तो मैं खुद चुप नहीं रहती ना। फाइन, तो फिर गारंटी दो मुझे कि राहुल ऐसी हरकत दोबारा रिपीट नहीं करेगा, और खासकर किसी बेबस लड़की के साथ जिसे हम नौकर कहते हैं। कि नौकर सिर्फ मजाक होते हैं। मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता। बॉस के साथ साथ काम करने वालों को भी अपने फैसले लेने का पूरा राइट है। नरेन बाबू, आपने मेरा साथ दिया, मेरे लिए एक दोस्त की तरह खड़े रहे, उसके लिए शुक्रिया। डरपोक लोग ये सब मैं दोस्त नहीं करता। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नरेन बाबू, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब परेशान हैं, आप मेरे साथ घर चलिए। मैं ऐसी जगह नहीं लौटूंगा चाहे इंसाफ सिर्फ पैसों वालों का खेल हो। व्हाट इंसाफ जीजू, इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर चुका है नरेन, क्या ये काफी नहीं है? वाओ जीजू, हाउ कन्वीनियंट। आप कितनी आसानी से रंग बदलते हैं ना। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मैंने फैसला कर लिया है। आज के बाद राहुल व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की किसी भी कंपनी का हिस्सा नहीं रहेगा। What? और ऑफिस की सारी जिम्मेदारियों से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आज के बाद राहुल को इस घर में रहने की भी इजाजत नहीं। जीजू, you can't be serious. Yes, I'm serious. मुझे किसी के साथ इस तरह का मजाक करने की आदत नहीं है। Both my decisions are final. कहीं नहीं जाएगा राहुल, और अगर आपको राहुल के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है तो फाइन, मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। और आप सबको ये घर, ये कारोबार और वो नौकरानी मुबारक। मॉम, एक मिनट। आजा 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 आजा। जो नई जिंदगी को जन्म देता है उसका दर्जा कन्हैया जी के बराबर होता है, और हम सब लोग कन्हैया जी के सामने सर झुकाते हैं ना, उनकी पूजा करते हैं। चाहे तुम्हारी मम्मी हो, बुआ हो, या कोई भी नारी हो, सब में एक माँ होती है। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती ना, वहां कभी कोई खुशी पास में नहीं फटकती। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे छोटे कन्हैया, हाँ? हर स्त्री की हमेशा इज्जत करना, ये भगवान जी की पूजा के बराबर होता है ना? पप्पी दो। मॉम, आप कहीं नहीं जाओगे। जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह मैं हूं, और सजा भी सिर्फ मुझे मिलेगी। राहुल, पर मॉम प्लीज, आप मुझे मत रोकिए। पावर और पैसे में
मैं बहुत मिसगाइड हो चुका हूं। अब सब होने के बाद शायद अब मुझे बेसहारा होने का मतलब समझ पाए। राहुल, तुम ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और ये घर जितना नरेन का है उतना तुम्हारा भी है। हाँ, इसीलिए तो मॉम, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस घर की इज्जत को खराब ना होने दो। प्लीज मॉम, मुझे मेरी गलती की सजा काट देने दीजिए। नो, हाँ, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, बुआ हो या कोई भी नारी हो, सब में एक माँ होती है। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं होती ना, वहां कभी कोई खुशी पास में नहीं फटकती। नरेन बाबू किनारे पे क्या कर रहे हैं? नरेन बाबू! नरेन बाबू रुकिए! नरेन बाबू! नरेन बाबू रुक जाइए! कैसे रोको इन्हें? जी, नरेन फोन ही नहीं उठा रहा है। अब पता नहीं कितने दिनों तक रूठकर फार्म पर ही बैठा रहेगा। पर भाभी, इस बार कम से कम ये तो पता है कि वो कहाँ है। और आप चिंता मत कीजिए, कल बाबूजी की बरसी है और नरेन बाबूजी की बरसी कभी नहीं छोड़ेगा। हम सब तो जानते हैं उसे बाबूजी से कितना मोह था। हाँ जी, बाबूजी के साथ इतना समय भी नहीं बिताया है नरेन ने, लेकिन बाबूजी की बताई हुई एक एक बात, एक एक सीख आज तक उसे याद है। कभी कभी तो मैं भी बहुत हैरान रह जाती हूँ। बस नरेन कल घर लौटा है। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नरेन बाबूजी के बरसी के लिए घर पक्का आएगा। हाँ हाँ, पूजा का कमरा तो खाली है, उसी को ठीक करवा देती हूँ। और तुम्हें भी किसी का पता चले तो बताना, ठीक है? अब रखती हूँ। पता नहीं ये लड़का कहाँ गायब रहता है आजकल। कहीं उस रेचल से तो नहीं मिलने गया होगा। एक तो पहले से ही पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ऊपर से अब लड़की का चक्कर। कि पूजा ना मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। माँ, आ गए आवारा गर्दी करके। रेचल से मिलने गया होगा। माँ प्लीज। तुम भी अपनी बहन की तरह हमारी नाक कटवाओगे। माँ प्लीज। क्यों? मैंने गलत कह दिया? मैं हमेशा गलत। हेलो,
ये सब क्या हो रहा है? आप नरेन से ये सब क्या करवा रही हैं? सर, मैं बस नरेन बाबू को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हेल्प? ये सब काम करके उसकी क्या हेल्प हो जाएगी? सर, किसी काम में इन्वॉल्व रहेंगे तो उनके गुस्से को डायरेक्शन मिलेगी। सर, जिस तरह आप काम के समय सारा टेंशन, सारा गुस्सा भूल जाते हैं, नरेन बाबू भी बिल्कुल वैसे ही हैं। पूजा, अगर उसे किसी काम में इन्वॉल्व करवाना ही है तो उसे ऑफिस के काम में इन्वॉल्व करवाइए। यूं शेड में अपना समय और एनर्जी बर्बाद करके क्या हो जाएगा? सर, जिस तरह आपको नरेन बाबू का शेड में काम करना समझ नहीं आता, उसी तरह नरेन बाबू को आपके ऑफिस का काम नहीं पसंद। मिश्रा जी। जी नरेन बाबू। वेदी के लिए थोड़ा गोबर ला दीजिएगा प्लीज। जब मदद करने आई हो तो वहां क्यों खड़ी हो? ये कुछ खुले फूल है, दादाजी की तस्वीर के लिए एक माला बना दो। मैं कभी फोटो लेके आता ही होगा। चलो जल्दी ले लो। एक पिता की लाचारी का फायदा मत उठाइए। अपनी हद मत भूलिए आप। इसे मेरी लास्ट वार्निंग ही समझिए। आज के बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहोगी। ना उसके साथ बैठना, ना उसके आसपास मंडराना। ये लो रमेश, इस लिस्ट में से कोई भी एक सामान ना रह जाए और लौटते वक्त पत्तल भी लेते आना। जी। सुनो, ये रही लिस्ट। ये सारा सामान लेते आना। और हाँ, साथ में बाबूजी की फोटो फ्रेम करवाते भी लेते आना। मुझे कल उस साइड से और कुछ नहीं लेना। हार्दिक, आई होप तुमने हर्षा जीजी को फोन करके कह दिया है कि वो पूजा में हमारे साथ हमारे हिस्से में बैठेंगे। मैं भी तो देखूं कि जीजी को किस भाई की ज्यादा परवाह है। नीलिमा, आज तुम्हारी वजह से इस घर में 2-2 वेदियां बन रही हैं। लेकिन मैं फिर भी चुप हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बरसी के दौरान मैं इस घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता। हर्षा हमारे घर की बेटी है और राकेश बाबू हमारे जवाई, इसलिए उनको हमारे झगड़े में घसीटने की जरूरत नहीं। और वैसे भी अगले महीने उनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है और उसके बाद वो लोग यहीं हमारे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। राहुल, तू यहाँ से प्लीज जा। देखो, लगता है ये दिखावा करने से देखो भाई की माफी मिल जाएगी। भाई मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में माफी मांगना चाहता हूँ, चाहे जितना टाइम लग जाए। पर तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि भाई को तुझसे बात ही नहीं करनी? वो भाई बोलेंगे ना, तू क्यों बोल रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे नानू की बरसी पे और प्रॉब्लम्स आए। ये क्या बचपन है भाई? तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? हाथ क्यों लगा रहा है? माइक, राहुल, माइक बस, माइक नहीं, माइक, माइक। माइक बस, माइक नहीं, माइक, माइक, नहीं माइक, माइक बस। ये लड़की कौन है और इसे घर पर क्यों लाए हो? माँ, मैंने सुषमा आंटी को आपसे बात करते हुए सुना था। आप पीजी रखने का सोच रही हो ना? हाँ, क्यों? मुझे भी आइडिया बहुत सही लगा, तो मैंने कॉलेज में जाके कुछ लोगों को बताया और लकीली इसको पीजी की जरूरत है अभी, तो मैंने सोचा कि आपसे मिला देता हूँ और एक घर भी दिखा देता हूँ।
कहीं रेचल तो नहीं है? नहीं माँ, ये रेचल नहीं है, ये तो रितु है। ठीक है, दिखने में तो भले घर की लग रही है, ये यहाँ रह सकती है, पर हाँ पहले से कह देती हूँ, ये इस घर में रहेगी तो इस घर के तौर तरीके इसे समझना पड़ेगा। पक्का माँ? कल से आ जाना, तुम्हारा कमरा तैयार मिलेगा। थैंक यू आंटी जी। जी, भाई का कहना था कि दादाजी की बरसी में सबके साथ मनाऊं। अगर आपकी परमिशन हो तो। पूरी फैमिली बरसी साथ में मनाएगी। दादाजी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सृष्टि का आधार है ये शब्द, इसमें बहुत ताकत होती है। मेरे साथ बोलोगे? बोलो। ओम ओम। क्या बात है, अब तो पूजा के लिए नरेन भी घर वापस आ गया है और नीलिमा भी तो मान गई है साथ में बरसी मनाने को। जानता हूं सुप्रिया, और ये भी जानता हूं कि हर साल की तरह इस बार भी पूजा के बाद साल भर के लिए सब बाबूजी को भूल भी जाएंगे। लेकिन नरेन मुझे बाबूजी को भूलने नहीं देगा। नरेन की बातें, उसके तौर तरीके, उसका रहन सहन, सब में मुझे बाबूजी की झलक दिखाई देती है। और अगर बाबूजी ने नरेन को ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें नहीं सिखाई होती तो आज मेरा बेटा उन्हीं की तरह सन्यास की राह पर नहीं चलता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाबूजी नरेन के दादाजी थे और बचपन में अच्छी सीख देना उनका धर्म था। अगर रामकृष्ण की बातें बताना उनका धर्म था तो क्या आज के युग की सच्चाई से वाकिफ कराना उनका फर्ज नहीं था? लेकिन बाबूजी तो घर की बहू बाबूजी की तस्वीर पर हार चढ़ाने आए। पंडित जी, बाबूजी की दोनों बहुएं हार चढ़ाएंगी। दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए हवन करेंगे। घर के सारे सदस्य मौजूद हैं? जी पंडित जी। 1 मिनट पंडित जी। पूजा, बेटा हवन के लिए आओ, सब रुके हुए हैं। तुम्हारे पसंद की मिठाई है, थोड़ा तो खा लो। जन्मदिन के दिन इसे रूठ कर नहीं बैठते। नहीं खाना माँ मुझे। अरे खा ले लड़के, खा ले। अब तेरा जन्मदिन मनाने के लिए तेरी दी ऑफिस का काम छोड़कर नहीं आने वाली। ऐसा भी क्या काम कि एक दिन की भी छुट्टी लेके नहीं आ सकती? व्हाट? आज तुम्हारा बर्थडे है? जी हाँ,
और जनाब अपनी दी के बगैर अपना जन्मदिन मनाएंगे नहीं। अरे पूजा यहाँ नहीं आ सकती तो क्या हुआ, तुम तो वहां जा सकते हो। कौन सा ऋषिकेश चांद पर है, 2 घंटे की दूरी पर है, गाड़ी बुक करो और निकल जाओ। अरे वाह, क्या बढ़िया आइडिया दिया लड़की ने। चल चल फटाफट दी को फोन लगाओ और बता के हम आ रहे हैं। मैं अभी टैक्सी बुक करके आता हूँ। और कुसुम तुम भी तैयार हो जाओ। अरे ऐसे क्या देख रही हो, जन्मदिन के दिन पर अपने लड़के को अकेला छोड़ोगी? जाओ तैयार हो जाओ। जाओ ना माँ जल्दी। अंकल जी मैं भी साथ चलूं? वो क्या है ना, मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। कॉलेज में ये सब करते हो तुम लोग? ये देखो। हाय पूजा। हाय ऋतु, दीप, हमारी नई पेइंग गेस्ट। आपको याद होगा ना, आपकी जूनियर थी। ऑफ कोर्स याद होगा। वैसे भी हमारे बीच तो कंपटीशन का सिलसिला पुराना है, राइट पूजा? फार्म में सब कैसे हैं? हाँ मिश्रा जी, सबके पास एक्स्ट्रा पानी रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। जी हाँ मैं कल सुबह आ जाऊंगा। ओके। आप जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें पूरे दिल से याद कीजिए। इस तरह याद कीजिए जैसे आज तक किसी ने किया ही ना हो। पूरी खुशी के साथ आप उनकी बरसी मनाकर देखिए, दादाजी की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इतनी देर से ये कहाँ रह गई? एक नौकरानी के लिए मुझे थप्पड़ मारा, घुटने पे गिरा। ऐसी जिल्लत दी है आपने, लौटानी तो पड़ेगी। क्यों जग्गी भाई, आपकी भाषा में ये आपके ही कर्म है। नरेंद्र, ये पुलिस तुम्हारे साथ है? जी हाँ फूफा जी, ये राहुल को ले जाने आई है। ओह शिट, आज तो थर्सडे है, आपका सबसे कमजोर दिन। अब कैसे बचोगे साग से नरेन बाबू? अरे वाह, आज तो पूरा सफाई अभियान चल रहा है भाई। अरे भाई मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी। हाँ बोलो। नरेन बाबू, फार्म में आग लग गई है। चारों तरफ आग ही आग है, सारे जानवर अंदर फंसे हुए हैं। नरेन बाबू रुक जाइए। नरेन बाबू रुक जाइए, वहां मत जाइए। अरे जगी सब अंदर छोड़ मुझे। नहीं वहां नहीं जा सकते। सब अंदर नहीं जाएंगे। नहीं छोड़ो। मैं ठीक हूँ, नरेन बाबू को रोकिए। जाइए जाइए, नरेन बाबू को रोकिए। बोलो बोलो, मैं आ गई बोलो।
ये क्या हुआ? कुछ नहीं अब मेरे बाबू अरे मेरे आनंद देखो यार। मेरे बाबू को लेके जाइए, बोलू को पकड़ो, मेरे बाबू पकड़ो, बोलू को मेरे बाबू को ऐसे लेके जाइए। राहुल, माइक! अरे खड़े क्यों? डॉक्टर को बुलाओ। पूजा, नरेन बाबू ठीक है? प्लीज उन्हें घर लेके जाइए। मेरा हाथ देखेंगे तो खुद पर दोष ले लेंगे। पूजा, पूजा।